हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद सुनील। देखिए दोस्तों, बिना वक्त हुए आज का लेसन अपन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, नायक शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। नायक शब्द का स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है। देखिए, लिंग क्या होता है, किसी भी संज्ञा के जिस रूप से उसके स्त्री या फिर पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, लिंग बोलते हैं। स्त्रीलिंग क्या होता है, यानी कि किसी भी संज्ञा के जिस रूप से स्त्री जाति होने का बोध होता है उसको स्त्रीलिंग बोलते हैं। और नायक का जो स्त्रीलिंग रूप होता है वो क्या होता है, आपका नायिका होता है। ऑप्शन जो दूसरा होगा वो आपको यहाँ पर उत्तर के रूप में स्वीकार करना होगा। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। फिर देखिए, भूतकाल के कितने प्रकार होते हैं, भूतकाल के कितने भेद होते हैं, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। देखिए, भूतकाल के कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। 6 कौन कौन से होते हैं, देखिए, पहला होता है सामान्य भूतकाल, दूसरा आसन्न भूतकाल, तीसरा पूर्ण भूतकाल, चौथा अपूर्ण भूतकाल, पांचवा संदिग्ध भूतकाल और छठा होता है हेतु मध्य भूतकाल। तो टोटल भूतकाल के कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन दे रखा है, काल के कितने भेद होते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में पूछा था भूतकाल के कितने भेद होते हैं, और इस क्वेश्चन में पूछा है कि काल के कितने भेद होते हैं। तो ये तो शायद आप सभी को पता होगा कि भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल 3 भेद होते हैं, इसलिए 3 आपको ऑप्शन दूसरे में दे रखा है। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सेकंड। पढ़ोगे लिखोगे तभी विद्वान बनोगे, वाक्य में कौन सा काल है। पढ़ोगे लिखोगे तभी विद्वान बनोगे, इस वाक्य में कौन सा काल है। देखिए, इस वाक्य के अंतर्गत हेतु मध्य भविष्य काल है। हेतु मध्य भविष्य काल कहाँ पर होता है, जिस क्रिया के जिस रूप से एक कार्य का पूरा होना और दूसरी जो आने वाले समय की क्रिया है उसके ऊपर निर्भर होना, तो वहाँ पर हेतु मध्य भविष्य काल होता है। देखिए, निर्भर कैसे, जैसे पढ़ोगे लिखोगे तभी विद्वान बनोगे, यानी कि विद्वान बनने की जो क्रिया है वो पढ़ोगे लिखोगे के ऊपर निर्भर है। पहले वाली जो क्रिया है उस कार्य के ऊपर वो निर्भर है, इसलिए यहाँ पर हेतु मध्य भविष्य काल होगा और इसमें एक क्रिया दूसरी के ऊपर निर्भर होती है। ठीक है, तो हेतु मध्य भविष्य काल, ऑप्शन सी। फिर देखिए, मैं पढ़ता हूँ, देखिए यहाँ पर ये पढ़ता लिखा गया है, ये मिस प्रिंट है, इसको देख लेना आप। मैं पढ़ता हूँ यहाँ पर लिखा गया है। वाक्य निम्न में से क्या है, मैं पढ़ता हूँ, ये वाक्य किस प्रकार का है, ये सामान्य वर्तमान काल है, अपूर्ण वर्तमान काल है, या फिर पूर्ण वर्तमान काल, या फिर संदिग्ध वर्तमान काल। मैं पढ़ता हूँ, इसका मतलब ये वर्तमान काल है, ये तो कन्फर्म है। लेकिन ये कैसा वर्तमान काल है, ये सामान्य वर्तमान काल है। सामान्य वर्तमान काल का मतलब क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से कार्य की पूर्णता या फिर अपूर्णता का पता न चले, वहाँ पर क्या होता है, सामान्य वर्तमान काल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। और ऐसे वाक्यों की खास बात ये होती है कि सामान्य वर्तकाल काल में वाक्य जब अंत होता है तो वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ, इस प्रकार के जो शब्द हैं वो प्रयोग में लिए जाते हैं। जैसे राम घर आता है, तो यहाँ पर ये सामान्य वर्तमान काल का वाक्य हो जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा सही है। 4 वाक्य आपको दे रखे हैं, कौन सा वाक्य सही है ये आपको बताना है। देखिए, इनमें से मुझे दिल्ली जाना है, ये वाक्य क्या होगा, आपका सही होगा। ठीक है, मुझे दिल्ली जाना है, ये सही है, बाकी के तीनों आपको गलत दे रखे हैं। निम्न में से संत मलुकदास की रचना नहीं है, संत मलुकदास, इसकी रचना कौन सी नहीं है वो आपको बताना है। देखिए, संत जो मलुकदास है उनकी टोटल रचनाओं की बात करें तो लगभग इनकी 21 रचनाएं बताई जाती हैं, जिनमें से जो प्रमुख रचनाएं हैं वो आपको दे रखी हैं। एक रचना आपको कौन सी नहीं है वो आपको बतानी है। तो देखिए, अंगवधु नाम की जो रचना है वो इनकी रचना नहीं है। कुछ प्रमुख इनकी रचनाएं हैं जिनमें गुरु प्रताप आता है, ज्ञानबोध, पुरुष विलास, भगत बच्छावली, भगत विरुदावली, रतन खान, रामावतार लीला, साखी, सुख सागर, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। अंगबद्धु रचना है वो इनकी नहीं है, संत मलुकदास की, इसलिए ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, वारकरी संप्रदाय के संस्थापक किसे माना जाता है, वारकरी संप्रदाय के संस्थापक किसको माना जाता है, तो ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता होगा। देखिए, इसका आंसर होगा संत ज्ञानेश्वर। संत ज्ञानेश्वर, इनको वारकरी संप्रदाय के संस्थापक के रूप में जाना जाता है और विहोबा के भक्त के रूप में ये प्रसिद्ध हुए थे। विहोबा के भक्त के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। तीनों विद्वानों का संयोग भी इनको प्राप्त है। 3 विद्वान कौन कौन से, जैसे देखिए, शंकरदेव का संयोग इनको प्राप्त है, चैतन्य महाप्रभु का संयोग इनको प्राप्त है और संत जगन्नाथ दास का संयोग भी इनको प्राप्त है। बंगाल के ये थे चैतन्य महाप्रभु, और बात करें शंकरदेव की तो शंकरदेव कहाँ के थे, आपके असम के थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, वारकरी संप्रदाय के संस्थापक किसको माना जाता है, संत ज्ञानेश्वर को माना जाता है। यदि वह आता तो मैं जाता, निम्न में से क्या है। यदि वह आता तो मैं जाता, ये किस प्रकार का वाक्य है।
4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। देखिए थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, क्रिया के जिस रूप से ये पता लगे कि कार्य हो सकता है लेकिन दूसरे कार्य की वजह से, तो वहाँ पर कौन सा होता है, हेतु हेतुमद होता है। ठीक है, हेतु हेतुमद भूतकाल होता है। इसमें जो पहली क्रिया होती है वो दूसरी क्रिया के ऊपर निर्भर होती है। जैसे यदि वह आता तो मैं जाता, जाने की क्रिया वो आने की क्रिया के ऊपर क्या है, पूरी तरीके से निर्भर है। तो यहाँ पर हेतु हेतुमद भूतकाल हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। साधु का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साधु का स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है। तो साधु का स्त्रीलिंग जो शब्द होता है वो कौन सा हो जाएगा, आपका साध्वी हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। बाकी के जो तीनों हैं वो आपको अशुद्ध दे रखे हैं। देखिए अब अपन बात करते हैं कुछ क्वेश्चन मुहावरे और लोकोक्ति से रिलेटेड। तो देखिए समय पर धोखा देना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, समय पर धोखा देना, इसका मतलब होता है अंगूठा दिखाना। ठीक है, अंगूठा दिखाना इसका राइट आंसर होगा। जैसे आप वाक्य प्रयोग करके देख सकते हैं कि राम ने अपना काम तो निकाल लिया, लेकिन जब श्याम को ज़रूरत पड़ी तो उसने अंगूठा दिखा दिया, यानी कि समय के ऊपर वो धोखा दे जाता है। ऑप्शन फर्स्ट। आंख का अंधा नाम नयन सुख, लोकोक्ति का क्या अर्थ है। आंख का अंधा नाम का नयन सुख, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। देखिए इसका मतलब होता है गुण के विपरीत या फिर विरुद्ध नाम का होना। गुण के विरुद्ध नाम का होना, यानी कि नाम के अनुसार गुण का न होना। जैसे कि उसका नाम तो करोड़ीमल है परंतु वह पैसे पैसे के लिए मारा फिरता है, तो इसीलिए कहा जाता है कि अंधों के अंधे नाम नयन सुख, यानी आंख का अंधा और नाम का नयन सुख। तो गुण के विरुद्ध नाम का होना। निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर है, संयुक्त स्वर कौन सा है इनमें से, ये आपको बताना है। यानी कि दो स्वरों से मिलकर उसका निर्माण हुआ है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो आई दे रखा है इसका निर्माण होता है ए धन ए से होता है, और औ का जो निर्माण है औ का निर्माण, ठीक है, औ का निर्माण होता है ए धन ओ से, और ओ का निर्माण और ए का निर्माण आपको पता ही है। ठीक है, तो संयुक्त स्वर आपको पूछा था, और इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है, घोष वर्ण कौन सा है, यानी कि सघोष वर्ण की यहाँ पर बात हो रही है। सघोष वर्ण इनमें से कौन सा है। तो देखिए सघोष वर्ण होते कौन से हैं, किसी भी वर्ग, जैसे हिंदी में 5 वर्ग होते हैं ना, क च ट त प, तो 5 वर्ग, पांचों वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा ये वर्ण आते हैं इसके अंतर्गत। य र ल व ऊष्म वर्ण आते हैं आपके, और इसके अलावा सभी स्वर आते हैं, सभी स्वर आते हैं, और आपका है भी आता है इसमें। ठीक है, ये होते हैं सारे आपके सघोष या फिर घोष। तो इसमें से कौन सा होगा, देखिए मैंने कहा य र ल व आता है, तो य र ल व यानी कि र और ल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्न में से उद्धरण चिन्ह कौन सा है, उद्धरण चिन्ह बताना है कौन सा है। देखिए उद्धरण चिन्ह इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है, अवतरण चिन्ह भी इसको बोलते हैं अपन। डी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। किसी के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों लिखते हैं ना, तो उसके लिए अवतरण चिन्ह या फिर उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे बाल गंगाधर तिलक ने कहा, बाद में इस तरीके का कोई चिन्ह आता है वहाँ पर, और जन्मसिद्ध जो स्वतंत्रता है वो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यहाँ पर वाक्य लिख दिया जाता है, तो इसको डबल इन्वर्टेड कोमा में यहाँ पर इस बात को बंद किया जाता है। इसी को बोलते हैं उद्धरण चिन्ह, या फिर इसको अवतरण चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। अगला आपको देखा है विलोम शब्द का चयन करना है। मृदुल, मृदुल का विलोम शब्द क्या होगा, मृदुल का विलोम शब्द क्या होगा। देखिए शार्दुल का मतलब क्या होता है, शेर होता है। ठीक है, मृदुल का मतलब क्या होता है, कोमल होता है, और निर्मम का अर्थ क्या होता है आपका, कठोर होता है। ठीक है, तो कठोर निर्मम ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका विलोम शब्द होगा। अमृत, अमृत का भी आपको विलोम शब्द ही बताना है। अमृत के विलोम शब्द हैं सुधा, अमीय, पीयूष, सोम, अमी, जीवनोदक, ये सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं अमृत के। आपको यहाँ पर विलोम शब्द बताना था, तो ये तो सारे पर्यायवाची हैं, विलोम शब्द 20 हो जाएगा, ऑप्शन डी। निर्गुण, इसका विलोम शब्द बताना है, निर्गुण। देखिए निर्गुण शब्द के पर्यायवाची कौन से होते हैं आपके, निराकार होता है, निराधार होते हैं, ये निर्गुण के पर्यायवाची होते हैं। आपको यहाँ पर विलोम शब्द बताना है निर्गुण का, तो सगुण हो जाएगा, ऑप्शन सी। फिर देखिए अनुरक्त का विलोम शब्द क्या होगा, अनुरक्त का विलोम शब्द क्या होगा,
तो अनुरक्त का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विरक्त हो जाएगा। ठीक है, विरक्त ऑप्शन सेकंड। अनुरक्त का अर्थ होता है अनुराग युक्त प्रेमी या फिर वफादार, जिसको अपन बोलते हैं, और इसका विपरीत या फिर उल्टा अर्थ देने वाला कौन सा हो जाएगा? आपका विरक्त हो जाएगा। अनुकूल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अनुकूल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? ये तो काफ़ी ईजी है, आपको आना चाहिए। अनुकूल का अर्थ क्या होता है? उचित समय। और प्रतिकूल का अर्थ क्या होता है? अनुचित समय। तो प्रतिकूल क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके मोटिवेट करें और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि सभी को स्टडी का बेनिफिट मिल सके। फॉर द टाइम बिंग दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।